हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं ग्रुप स्टडी की ताकत के बारे में। न सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं बल्कि आपको ग्रुप स्टडी किस तरह से हमारे यहाँ चलता है इसको दिखाने वाला हूं, किस तरह से ग्रुप स्टडी के माध्यम से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं इसको बताने वाला हूं। और ग्रुप स्टडी की ताकत को आप यदि पहचान लिए, यदि आपने अपने जीवन में इसका प्रयोग कर लिया तो आप यकीन मानिए कि सफलता प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। यह वो आजमाया हुआ मंत्र है कि जिसका यदि आपने प्रयोग किया तो आपकी सफलता 100% गारंटी के साथ निश्चित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप स्टडी की ताकत को दिखाने वाला हूं। ग्रुप स्टडी क्या होता है, कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरह से इससे सफल होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप बहुत से हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जहां कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, जहां कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि आपको यह वीडियो जो है आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दे। हो सकता है कि आपका यह वीडियो जो है आपके जीवन की दशा और दिशा भी बदल दे। इससे प्रेरित होकर के आप भी इसके अनुसार अपने आचरण करके, इसके अनुसार स्टडी करके सफलता को प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली कई वीडियोज में ग्रुप स्टडी और उसके महत्व के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। खासकर अपने जो आत्मकथा वाला जो मेरा वीडियोज है कि असफलता से सफलता की ओर मेरी आत्मकथा, उसमें मैंने ग्रुप स्टडी के माध्यम से अपनी सफलता को श्रेय दिया है कि मैंने ग्रुप स्टडी किया है, ग्रुप स्टडी के माध्यम से मैं सफल हुआ हूं या हमारे साथ ही सफल हुए हैं। अभी तक फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ बताया था, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ग्रुप स्टडी हमारे यहाँ कैसे लोग करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ ग्रुप चलते हैं, कैसे बच्चे दिन रात बारिश सर्दी सब भूल करके वहाँ जुटे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ग्रुप स्टडी को माध्यम से कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको मैं आपको दिखाऊं। इसके पहले मैं ग्रुप स्टडी जो हमारे गांव में जिसकी शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने की थी, उसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक तहसील है मछलीसार तहसील का छोटे से गाँव जो है सरायबिगा से बिलोंग करता हूँ। 2005 में हम लोगों ने 2-3-4 लोगों ने मिलकर के ग्रुप स्टडी की शुरुआत की, ग्रुप में पढ़ाई करने की शुरुआत की। एक सेंटर बनाया गया जहां पर कि हम 3-4 लोग, जैसे मैं हुआ, उमाशंकर चौरसिया जी हुए, संजय गुप्ता जी हुए, ऐसे 3-4 लोगों ने मिलकर के ग्रुप स्टडी की शुरुआत की। इसकी प्रेरणा जो है हमारे वहीं जो एक स्कूल चलाते थे हमारे बड़े भाई, हम लोग के सहयोगी जो है राजेश गुप्ता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उस ग्रुप की शुरुआत की। तो वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस ग्रुप को बनाने वाले, जिस ग्रुप की शुरुआत की हम लोगों ने की है, तो हम लोग कौन थे? हम लोग वो लोग थे जो कि पढ़ाई से बहुत सालों से छोड़ चुके थे। 2001 के बाद से, मैंने कहा 5 में मैंने शुरुआत किया, 2001 से लेकर के 5 तक मैंने किताब उठाकर देखा नहीं, केवल घुमक्कड़ जीवन जी रहा, मतलब पढ़ाई से बहुत दूर। उमाशंकर चौरसिया जी थे, वो अपनी जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। पहले तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गए थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ उनके ऊपर आ गया और वो छोड़ करके चले आए। और वर्तमान समय में वो गांव में रह करके ही अपना जनरल स्टोर की दुकान चलाए थे। बच्चे थे उनके, परिवार में मस्त थे। संजय गुप्ता मेडिकल की तैयारी करते थे, उसमें को छोड़ करके गांव में आकर रहने लगे। तो ऐसे लोग थे जो असफल, एक तरह से आप कह सकते हो। इन लोगों ने मिलकर के कि भाई चलिए अब पढ़ाई किया जाए थोड़ा सा। उस समय ये नहीं था कि हमको क्या करना है, बस ये कि वनडे एग्जाम की तैयारी करना है। और इस उद्देश्य को लेकर के 1 घंटा हम लोग जो है गाँव के बाहर, वही राजेश गुप्ता जी का स्कूल था, वहीं स्कूल पर हम लोग जाते थे और जाकर के वहीं 1 घंटे बैठ करके पढ़ते थे। पढ़ने का जो तरीका था फ्रेंड्स, उसमें टाइम टेबल बांट लिया गया था कि सोमवार को हमको इतिहास पढ़ना है, मंगल को राजव्यवस्था पढ़नी है, बुधवार को विज्ञान पढ़ना है, बृहस्पति को भूगोल पढ़ना है। इस तरह से टाइम टेबल सेट कर लिया गया था कि इस दिन क्या पढ़ना है। तो वहाँ पर हम लोग का पास जो प्रमाणिक किताब एक थी, यूनिक थी, सब लोगों ने ले लिया था। उसी यूनिक से वो लोग स्टडी करते थे। एक लोग पढ़ते थे, बाकी लोग सुनते थे उसको। और उसमें जहाँ कोई समस्या होती थी तो वो डिस्कशन करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, जिसको उसका जवाब आता था या उसकी व्याख्या आती थी वो बता देता था।
फिर अगले दिन जब पढ़ाई के लिए आते थे तो पिछला रिवीजन करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इस तरह से 6 दिन हम लोग पढ़ते थे और 7वें दिन जो है उसी में से कोई एक एग्जामिनर बन जाता था ग्रुप से, वो एग्जामिनर बन करके पेपर सेट करता था और वो टेस्ट लेता था, बाकी लोग एग्जाम देते थे। तो लोगों के मालूम होता था कितनी हमारी तैयारी है। तो इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता था। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागता गया कि पहले तो ये लगता था कि भाई बहुत असंभव कार्य है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए इतना विश्वास आ गया कि अब लोगों को विश्वास हो गया कि हम सफल हो जाएंगे। 3-4 लोगों से शुरू हुआ यह ग्रुप जो है, कब इसमें 5-7 लोग 10 लोग जुड़ गए पता ही नहीं चला। 1 घंटे से शुरू हुई पढ़ाई कब जाकर के 15 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे में बदल गई, हम लोगों को पता ही नहीं चला। एक ऐसा जुनून उमड़ा, एक पढ़ाई का एक ऐसा जुनून में मन में पैदा हुआ कि सब कुछ हम लोग भूल करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। कुछ मतलब नहीं हमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सब कुछ लोग भूल करके जितना समय मिलता था अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसको सिर्फ पढ़ाई में दिया गया। अब किताबें ही हमारी फ्रेंड हो गई थी, किताबें ही हमारी दुनिया हो गई थी, और हम जिस दिन न पढ़ते थे उस दिन लगता था कि यार कुछ आज अधूरा है, ये मन में होता था। और फ्रेंड्स, चूंकि हम लोगों ने तैयारी जो शुरू की थी वो जीरो शुरू की थी, कुछ जानकारी नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, इसलिए अपने रास्ते को हमको खुद बनाना था। तो इसमें समय लग गया, कोई बताने वाला नहीं था, निर्देश देने वाला कोई नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। तो इसलिए हमको अपने रास्ते बनाने में हम लोग को समय लग गया। स्टडी करते करते हम लोग 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद, इतने लंबे समय के बाद जब सफलता मिलनी शुरू हुई तो वो बहुत ही अद्भुत थी। 2010 में पहला रिजल्ट आया अभय गुप्ता का, वो रेलवे में ए संपत्ति पे हुए। इसके 3-4 महीने बाद जो है मेरा रिजल्ट आया, टीजीटी में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद तो अगले साल फिर 5-7 लोग ग्रुप से निकल गए। जब ग्रुप से सफलता मिलनी शुरू हो गई तो हम लोग तो उतने अचंभित नहीं हुए, क्योंकि हम लोग के आत्मविश्वास से ये लग रहा था कि सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग बहुत अचंभित हुए, क्योंकि अभी तक वो ये मानते थे कि सफलता का मतलब है कि इलाहाबाद जाना, सफलता का मतलब है कि दिल्ली जाना, सफलता का मतलब है कि जौनपुर जाके पढ़ना, सफलता का मतलब बनारस पढ़ना। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो लोग हंसते थे हमारे ऊपर। जब हम लोग शाम को जो है एक बैटरी वाला लैंप हुआ करता था उसको लेकर के जाते थे, पहले तो लालटेन में पढ़ते थे, फिर बैटरी वाला लैंप से जाते थे, तो लेकर के तो लोग कहते थे कि नौटंकी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सारे मज़ा ले रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। जो इलाहाबाद पढ़ते हैं उनको सफलता नहीं मिलती, इनको मिल जाएगी। तो इस तरह से अनेक तरह से लोग आलोचना करते थे। ऐसा नहीं कि सब आलोचक थे, वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाते थे। तो लेकिन आलोचना करने वाले लोग ज़्यादा थे। लेकिन जब सफलता मिलनी शुरू हुई थी तो ऐसी सफलता मिली कि हमारे ग्रुप से जो 10-15 लोग तैयारी कर रहे थे कोई नहीं बचा, सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए। कोई डाइट प्रवक्ता चला गया, कोई लेक्चरर के पद पर चला गया, कोई जो है टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, कोई किसी का जो है केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, कोई रेलवे में चला गया। तो सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। सब जो जिस उद्देश्य के साथ लगे थे अपने उद्देश्यों को सभी ने प्राप्त किया। कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसका सफलता ना मिला हो। और वही नहीं, हमारे साथ जो जूनियर लगे वो भी सिलेक्ट होकर चले गए। हम लोग के जाने के बाद हमारे जूनियर लोग जो है वो पढ़ते रहे, उनका भी सिलेक्शन हो गया, वो निकल गए। उसके बाद उनके जूनियर जो थे वो भी पढ़ते रहे। और इस तरह से ग्रुप जो है टूटा नहीं। ग्रुप की विरासत जो है एक दूसरे से हस्तांतरित होते होते सीनियर से जूनियर में, जूनियर से उनके जूनियर में जाते जाते समझ लीजिए मैं तो कर रहा हूँ 3री पीढ़ी के लोग लगे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और इसी सफलता ने कि जो क्षेत्र में छोटे से गांव से जो सफलता मिलना शुरू हुई, जब सफल लोग होकर के जाने लगे, ऐसे ऐसे परिवार से लोग चले गए, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो कभी क्रिकेट खेलते थे, कोई जो है मजदूरी करता था, कोई जो है कपड़े की दुकान पे सिलाई करता था, कोई संगीत गान भजन वगैरह में व्यस्त थे, कोई दुकान करते थे। ऐसे ऐसे लोग जब सिलेक्ट होकर जाने लगे तो लोग को विश्वास नहीं करे, ये सिलेक्शन ले लिया, ये कैसे ले लिया, ये कैसे ले लिया। मतलब कि तब लोगों को ग्रुप की शक्ति के बारे में पता चला और इतना तेजी से लोग जो है ग्रुप के साथ जुड़ना शुरू हुए कि आज आप जान करके बड़ा आश्चर्यचकित रहेंगे कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 ग्रुप इस तरह से चलते हैं। जगह जगह लोग छोटे छोटे कमरों में ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं। कोई स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो पढ़ रहा है, एक सेंटर बना करके। लड़के हों लड़कियां हों, दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कब परीक्षा होगी, वो ये नहीं देखते हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, डेट आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा उसकी उनकी चिंता नहीं है। उनको बस ये है कि हमको ग्रुप जाना है, पढ़ना है। जिन्होंने फार्म भरा है वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो कि
5 साल बाद बैठेंगे, यानी वो बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए करने के बाद बीएड करेंगे, तब जाकर टीचर बनने के लिए फॉर्म भरेंगे। लेकिन तैयारी अभी से, ग्रुप जाकर पीछे बैठ करके शांति सुनते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। और यही बच्चे जब 4 साल 5 साल बाद जब परीक्षा में बैठने योग्य होते हैं तो पहली बार में ही सिलेक्शन लेके चले आते हैं। अब 22-23 साल के लड़के प्रवक्ता बन के हमारे यहाँ से निकले हुए हैं। आज हमारा गांव, हमारा क्षेत्र जो है वो एक ग्रुप स्टडी का हब बन चुका है। हमारे क्षेत्र से आसपास गांव के लोग वहां तो आते हैं ये पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ के जैसे बादशाहपुर हुआ, ये मतलब कस्बा है हमारे यहाँ का, अच्छा कस्बा है। मछलीशहर तहसील हुआ, सुजानगंज हुआ, ये सब अच्छे कस्बे हैं जहाँ की कोचिंग अच्छी संस्थाएं भी हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। हमको तो लगता है कि आगे चल करके हो सकता है सरायबिका जो है वो ग्रुप स्टडी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब बन के उभरने वाला है। इस ग्रुप में छात्र मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो जितना उत्साहित होकर जुड़ते हैं, लड़कियां भी उसी हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और आपको एक चीज़ और बड़े आश्चर्य होगा कि इसमें जो है बहुत सीनियर लोग भी, जो पढ़ाई पहले उनका सपना था कि हम नौकरी पाएंगे, लेकिन किसी कारण सपना टूट गया। आज वो 35 साल की उम्र हो गए हैं, 38 साल 40 साल वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, दिन मतलब अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। आज उनको भी लगने लगा कि मैं अपने सपने को साकार कर सकता हूँ, और वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप की ताकत है, और इसी ताकत से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, इसी ताकत से मैं आपको परिचित कराने वाला हूं और दिखाने वाला हूं अपने क्षेत्र में किस तरह से ग्रुप चलते हैं। न केवल दिखाऊंगा बल्कि वहां पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे भी आपका साक्षात्कार करवाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटे से कमरे में ये हमारे ग्रुप के जो हम लोग के साथ पहले पढ़ते थे यशवंत लाल जी, उनका मकान है। और वो अपने आर्थिक जिम्मेदारियों की वजह से कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वो जाकर के प्राइवेट स्कूल में बादा में 10 साल तक नौकरी किए, 7-8 हज़ार रुपये पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन लास्ट में छोड़ करके अब वो पढ़ना शुरू किए हैं। तो ये उन्हीं का मकान है। अब देखिए वहाँ पर एक छोटे से तखत की में रखा हुआ है और उसी के चारों तरफ लोग लड़के बैठे हुए हैं। और चूंकि आज संडे का दिन है तो यहाँ पेपर चल रहा है। जब ये वीडियो शूट किया जा रहा था तो वहाँ पेपर चल रहा था, तो उसी का है। ये लोग इसी के चारों तरफ जो है ये 5-7 लोग जो हैं वो बैठ करके पढ़ते हैं। अब इसी में से एक पढ़ते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। सबके पास वही किताबें होती हैं, देखते हैं। उनको मन में कोई संदेह होता है, कोई डाउट्स होती है, कोई शब्दावली समझ में नहीं आती है, तो आपस में डिस्कस ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप चल रहा है। ये जो है सोशल साइंस का ग्रुप चल रहा है वहाँ पर, और जिसका आज संडे है चूंकि, तो इसलिए वहाँ पर इसका टेस्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी ग्रुप के यशवंत लाल जी से मैं आपकी साक्षात्कार कराता हूँ और पूछता हूँ उनसे किस तरह से वो लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरह से ग्रुप को चलाते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार यशवंत लाल जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सर यशवंत लाल है और हम सरायबिका से बिलोंग करते हैं, सरायबिका जौनपुर उत्तर प्रदेश से। आप ग्रुप से कब से जुड़े हैं यशवंत लाल जी? सर अभी तो हम लगभग यहाँ से 1.5 साल से लगभग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके पहले हम कहीं पर थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे। कहाँ आप जॉब कर रहे थे? सर हम बस्ती में जो है प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड की स्कूल में, और 11 साल वहाँ पे। अच्छा, 11 साल? हाँ, 11 साल वहाँ पर थे। इसके बाद वहाँ से फिर यहाँ पे आए तैयारी करने के लिए। आपने जॉब क्यों छोड़ दिया? सर जो है सरकारी जॉब की जो वो होती है, उसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइवेट से बेहतर बहुत है। बड़ा रिस्क लिया है अपने लाइफ पर, एक तरह से कह सकते हैं। सर रिस्क तो लेना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करने के लिए तो कुछ रिस्क लेना पड़ेगा सर। कितने सालों से जुड़े हैं आप इसमें? लगभग 1 साल से अब हो गया है। हाँ। आप किस विषय की तैयारी कर रहे हैं मोहराल जी? सर हमारा विषय जो है या सोशल साइंस से है, और सोशल साइंस में हमारा जो है समाज, इतिहास और राजनीति शास्त्र से। तो कितने बच्चे आपके ग्रुप में तैयारी करते हैं? लगभग ग्रुप में सर यहाँ पे तो सरायबिका से ही लगभग 20-25 बच्चे हैं। तो किस तरह से आप ग्रुप स्टडी करते हैं, जरा आप बताएंगे मोहराल जी कि हमारे दर्शकों को किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं? सर ग्रुप के माध्यम में एक जगह स्थान निश्चित होता है जहां सब लोग जाके बैठते हैं, और वहीं पे ग्रुप में समय निर्धारित है, और बुक्स किस टाइम कितने समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, समय के अकॉर्डिंग जो है एक लोग पढ़ते हैं और बाकी लोग सब सेम बुक्स लेके वहाँ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। और जो सब्जेक्ट अगर किसी को बेहतर आता है तो वो बताता है, नहीं तो उसमें जो है एक लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग उसी में देखते हैं। तो आप सिर्फ पढ़ाई भी करते हैं यहाँ पर कि टेस्ट वगैरह भी लेते हैं? सर जैसे यहाँ पे डेली तो पढ़ा जाता है, और हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होता है। एक संडे के दिन टेस्ट होता है, एक बुधवार के दिन टेस्ट होता है। तो टेस्ट कौन लेता है आप लोगों का?
सर इसी ग्रुप में से लिया जाता है, सबका जितने लोग मेंबर हैं उसमें से सबका नंबर लगा हुआ है कि सीरियल वाइज सब लोगों को लेना है। और जिस दिन जो टेस्ट लेते हैं वो एग्जामिनर होते हैं, बाकी सभी एक तरह से परीक्षार्थी होते हैं। यशवंत लाल जी, आप हमको ये बताइए कि इसी गांव के बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि बाहर से बच्चे भी आकर के आपके ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं? लगभग सर काफ़ी बाहर से भी लोग सर आते हैं। बाहर से कहाँ से आते हैं लोग? हाँ जी सर, जैसे मतपुर, सुजानगंज और मछली शहर से भी बच्चे आते हैं। और बहुत सारे लोग तो आते हैं, जैसे बहुत काफ़ी दूर, जैसे हम लोगों के परिचित में कई जगह ऐसे हैं जैसे जानकारी मिलती तो लोग चाहते हैं कि हम सरायबिका में आएँ और यहाँ रूम लेके पढ़ें। इस तरह से लोगों को एक माहौल मिल रहा है। यशवंत लाल जी, आप जॉब करते तब भी स्टडी करते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपने सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी में क्या अंतर देखा? बहुत बड़ा अंतर है सर। अकेले पढ़ने में बिल्कुल एक तरह से दिशाहीन पढ़ाई थी कही जाए तो। यहाँ पे आने के बाद एक सही दिशा की पढ़ाई मिली है, क्योंकि अकेले और वहाँ पे जहाँ रह के हम पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल दिशा विहीन था। और ये ग्रुप में आके मुझे एक दिशा मिली और एक बल मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे की जो सफलता है वो ये हर समय एक नई मतलब प्रेरणा मिलती है। तो यशवंत लाल जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ग्रुप से सिलेक्शन लेकर के जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको एक दूसरे ग्रुप से मिलवाते हैं जो कला का ग्रुप है और जो प्रदीप पटेल जी हमारे यहाँ हैं, उनके घर पे चलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ 10-15 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ये चूँकि आज संडे है, पेपर क्या इंतजार कर रहे हैं कि पेपर आए सो हम लोग पेपर दें, पेपर को सॉल्व करें। आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो बहुत उम्रदराज लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि कभी सपने देखे थे, पूरा नहीं हुआ, छोड़ दिए, लेकिन आज उनको इस ग्रुप से नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं प्रदीप पटेल जी हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। देखिए कि लोगों के बातों को सुनना ये टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि अनुभव लीजिए आप। और अनुभव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अनुभव नहीं मिलेगा तो आप भटकते रहेंगे और अनुभव से सीख करके आप उस पर चल करके आप तुरंत सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो अनुभव बहुत जरूरी है। यही अनुभव मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम प्रदीप जी से बात करते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार प्रदीप जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है और मैं कला विषय से तैयारी कर रहा हूँ। सरायबिका मेरा मूल निवास स्थान है, जनपद जौनपुर में स्थित है। तो प्रदीप जी, जो ग्रुप आप लोग चला रहे हैं, इस ग्रुप में लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी टोटल 22। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? जी मैं पिछले 1 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ, 27 अगस्त से। इसके पहले आप क्या कर रहे थे प्रदीप जी? जी इससे पहले मैं सुपर टेट और टेट की तैयारी कर रहा था, उसमें सफलता ना मिली। एकेडमिक कमज़ोर होने के कारण मुझे टीजीटी के क्षेत्र में आना पड़ा। तो प्रदीप जी, आप बताएंगे कि आपका जो ग्रुप चलता है किस तरह से आप लोग स्टडी करते हैं, किस तरह से आप व्यवस्था वहाँ की देखते हैं, इतने लोग कैसे पढ़ते हैं, आप इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? जी निश्चित रूप से बताएंगे। जैसे पहले तो एक जो मॉडल पेपर होता है डेली सेंड किया जाता है मोबाइल पे। ऑनलाइन पेपर होता है, उसको डिस्कस करने के बाद उसको चेक होने के बाद लोग डिस्कस करते हैं। जब डिस्कस हो जाता है तो सबका मार्क्स पता चलता है कि कितनी किसकी प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर जो भी अदर बुक्स हैं उसको फॉलो करते हैं। और संडे को हमारे यहाँ हैंडमेड पेपर होता है, जो कि आज हो रहा है, जैसे कि सर आपको कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप बता सकते हैं कि सरायबिका गांव और हमारे क्षेत्र में कुल कितने ग्रुप चलते हैं, कितने बच्चे इस ग्रुप से जुड़े होंगे? जी लगभग हर विषय के ग्रुप चलते हैं। लगभग मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 200 से 225 बच्चे सरायबिका में अध्ययनरत हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, विभिन्न विषयों में, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, सर विभिन्न विषयों के, चाहे संस्कृत हो। लगभग 200 से 225 बच्चे अध्ययनरत हैं। और निश्चित रूप से यह आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लगभग 30 से 40 बच्चों का इस बार भी सिलेक्शन हमारे सरायबिका से और अगल बगल के गांव से होगा। ये हमारी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है सर। प्रदीप जी, हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सिलेक्ट होकर के अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करिए। और आप ये बताइए प्रदीप जी कि ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? सर कूप मंडूक मेढक होने की वजह ग्रुप में पढ़ने से आपकी जो कमियां होती हैं वो दूर होती हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ लिए कि भारत की राजधानी बम्बई है तो आप बम्बई ही जानते रहेंगे, वह ग्रुप में ही आपको आके पता चलेगा कि कलकत्ता कब थी, इलाहाबाद कब थी और दिल्ली कब हुई है। वह ग्रुप के माध्यम से ही पता चलेगा। तो जो ग्रुप होता है हमारी कमियों को सुधारने का और हमारा
स्व आकलन करने का मौका प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप लोग कोचिंग भी लेते हैं या सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, स्व स्टडी और ग्रुप डिस्कशन के आधारित है, यहाँ किसी ने कोई कोचिंग नहीं कर रखी है। तो कितने समय आपका ग्रुप चलता है प्रदीप जी, और कितना घंटा आप लोग पढ़ लेते हैं? सर ग्रुप स्टडी का तो एक मानक निर्धारित समय है 3 से 3.5 घंटा। उसके अलावा अपने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए, अपनी जी। व्यक्तिगत समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं का निराकरण करते हुए, जिसको जैसे यथासंभव समय मिल पाता है पढ़ता है। फिर भी लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि 4 से 5 घंटे स्टडीज़ को अपने दें, चाहे रात में जागना पड़े उसके लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रदीप जी। धन्यवाद सर, आपकी टीम को और जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को हमारी तरफ से कोटि से आभार कि आपने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। ग्रामीण परिवेश के बालकों को, बालिकाओं को, महिलाओं को, बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत हित का काम है। निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये कला का ग्रुप था, और अब हम आपको एक ऐसे ग्रुप के बारे में वहाँ बताने वाले हैं। वो ग्रुप जो है सरयू देवी शिक्षा संस्थान है, एक स्कूल है, उस स्कूल में चलता है। क्योंकि वहाँ के प्रबंधक जो है बहुत उदार हृदय के हैं, और उन्होंने जो है वहाँ क्षेत्र में जो बढ़ने वाले बच्चों की ये समस्या जगह की होने लगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कोई लोग कमरे में पढ़ते हैं तो कमरे में 10-15 लोग ज़्यादा बैठ सकते हैं, बहुत लंबे स्तर पर नहीं पढ़ाई हो सकती है। तो स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के कमरे होते हैं, और मेज होती हैं, कुर्सी होती हैं, सारी फैसिलिटी होती है, वहाँ पर जाकर के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो सरयू देवी शिक्षा संस्थान में आज कम से कम 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रुप वहाँ चलते हैं, जैसे कि एक साथ ही सभी ग्रुप, टाइम वही है, लेकिन अब सोशल का ग्रुप अलग कमरे में चल रहा है, कला का कहीं और चल रहा है, जो बायोलॉजी का ग्रुप है अलग चल रहा है, मैथ का कहीं अलग चल रहा है, हिंदी का कहीं अलग चल रहा है। तो इस तरह से वहाँ कम से कम आप यकीन करेंगे कि 150 से 200 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और जब निकलते हैं तो लगता है जैसे कोई कोचिंग छूटी हुई है। कोई कोचिंग नहीं है, सब सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ते हैं। उस ग्रुप से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बड़े से कमरे में जो है वो हिंदी विषय का टेस्ट चल रहा है, और यहाँ देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टेस्ट दे रहे हैं। मैंने बताया ना, संडे का दिन जो है हर ग्रुप में टेस्ट का ही होता है। तो वो आज संडे का दिन चूंकि वीडियो शूट हो रहा है, तो वहाँ सब लोग टेस्ट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है, अभी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से वहाँ बहुत से ग्रुप आपके चल रहे होंगे। और देखिए आप, ये देखिए एक छोटा सा ग्रुप ये भी चल रहा है। यहाँ भी 6 बच्चे बैठ करके एक टेबल पर लेकर के अपना स्टडी कर रहे हैं, पेपर जो उनको देना है वो भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए आप, लड़के लड़कियाँ साथ में बैठ करके स्टडी कर रही हैं। ये आप देखिए, इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है कि जो चल रहे हैं। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किताब जो है वो एक ही प्रकार की किताब सबके पास है, और एक व्यक्ति रीड कर रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। अब इसमें किसी को अगर डाउट होगा तो वो आपस में पूछेगा, डिस्कस करेगा, और जिसको उसका आंसर आ रहा होगा या इसके बारे में पता होगा वो उसको बता देगा। तो इस तरह से वो लोग स्टडी करते हैं। ये देखिए पूरा ग्राउंड का आपको दिखा रहा है। आपको हर कमरे में छोटे बड़े ग्रुप आपको दिखाई देते होंगे। पूरे विद्यालय का ये प्रांगण का ये सीन आपको दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा विद्यालय है जहाँ पर कि छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, इन सारे वीडियोज को शूट करने में हमारा सहयोग जो है हमारे परम सहयोगी और परम मित्र जो है हरिश्चंद्र यादव जी ने किया है। हरिश्चंद्र यादव वो व्यक्तित्व हैं जिनके पढ़ाए हुए लड़के जो है IIT में सिलेक्ट हो चुके हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सरयू देवी शिक्षा संस्थान में जो ग्रुप चलते हैं हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, उससे ग्रुप से के कुछ बच्चों से आपसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं और क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्यों ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ के बायोलॉजी ग्रुप से एक स्टूडेंट हैं पूनम विश्वकर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। तो पूनम जी, सबसे पहले अपना आप बहुत शॉर्ट में परिचय दीजिए। जी सर, हम श्राविका के रहने वाले हैं, जिला जौनपुर में है। और सर, मैं बायोलॉजी ग्रुप से यहाँ पे ग्रुपिंग कर रही हूँ और मेरा एक ही पर्पज़ है सर, TGT या PGT क्रैक करना। तो पूनम जी, आप ये बताइए कि आप लोग बायोलॉजी की तैयारी वहाँ कैसे करते हैं? सर, यहाँ पे जैसे दो से 3 बुक हम लोग प्रेफर करते हैं। एक AK वर्मा की बुक है और GRB की बुक है। उसके बाद सर हम उसका 1 हफ्ते तक जैसे टॉपिक वाइज पहले चैप्टर पढ़ा जाता है उसमें। उसके बाद 1 हफ्ते में ही उसका टेस्ट लिया जाता है 125 क्वेश्चन का। और फिर सर टेस्ट लेने के बाद बस उसका जो रिजल्ट होता है उसको अनाउंस तो टेस्ट लेता कौन है? फिर उसी हिसाब से हम लोग सर, जैसे ग्रुप में मेंबर हैं मैक्सिमम 13 लोग हैं, तो कोई एक टेस्ट पेपर बनाएगा, 12 देंगे, फिर अगले हफ्ते में एक बनाएगा, अगले सीक्वेंस वैसे बनता है। तो आप लोग किस समय जो है वहाँ ग्रुप स्टडी करते हैं? सर, हम लोग 3 से 6:30 तक रहते हैं यहाँ पे।
तो पूनम जी, आप ये बताइए कि ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत अंतर समझ सर जी। हम जैसे घर पे सेल्फ स्टडी करने से चीज़ें जो है याद तो करते हैं, कुछ टाइम के लिए याद होता है फिर भूल जाते हैं। बट ग्रुप में क्या इसके मतलब बेनिफिट है कि हम ग्रुप में आते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, फिर पूछा भी जाता है, वो चीज़ें वो हमें याद रहते हैं बार बार चीज़ें पूछने से। तो पूनम जी, ग्रुप में जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे जुड़ी आप ग्रुप से? सर पहले सर हम यहाँ से आते जाते गुजरते थे, इस रास्ते से काफ़ी लोगों को देखते थे यहाँ पढ़ते हुए, बट ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे ग्रुप चलता है। फिर मुझे मतलब हिंदी वाले ग्रुपों से पता चला कि यहाँ की हिंदी ग्रुप चलती थी, बायोलॉजी की कोई ग्रुप नहीं थी। तब हमारे हरीशन सर हैं, हरीशन पटेल सर हैं, वो अकेले यहाँ आते थे। फिर हम जब शुरू किए तो हम 2 लोग थे, तब कोई यहाँ पे नहीं आता था। तो चीज़ें सर धीरे धीरे हम लोग शुरू किए, फिर 3 हुए उससे। मतलब सर इसमें पूरा श्रेय जो है हरीशन पटेल सर को है। जब हम आए चीज़ों को बहुत कुछ नहीं जानते थे, यहाँ जीरो के बराबर आए थे, बट आज सर बहुत कुछ जानते हैं इनकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूनम जी ने अभी जिस हरीशचंद्र पटेल की बात की, अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि वहाँ पर बायोलॉजी ग्रुप को शुरू करवाया, यानी कह सकते हैं कि बायोलॉजी ग्रुप के संस्थापक जो है वो हरीशचंद्र पटेल ही थे। पहले वहाँ पर केवल सोशल साइंस के हिंदी ग्रुप चलते थे, फिर कला का ग्रुप हुआ, फिर बायोलॉजी का हुआ, अब तो मैथ का भी ग्रुप वहाँ पर चल रहा है। तो आपको हम हरीशचंद्र पटेल से मिलवाते हैं। हाँ सर, प्रणाम। खुश रहिए। तो हरीशचंद्र जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? सर मेरा नाम हरीशचंद्र पटेल है। मैं सरायबिका क्षेत्र से, ग्राम जगदीशपुर से बिलोंग करता हूँ। सर कक्षा 10 हमने यहीं श्रीमती सरयू देवी बालिका शिक्षण संस्थान से शिक्षा अर्जित की है, और कक्षा 12वीं की क्लास हमने अटेंड किया था राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज सुजानगंज, और बीएससी भी राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज सुजानगंज, और बीएड सन 2020 में हमने किया, सन 2020 में, और राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज से ही। और यूपी टेट सर क्वालिफाई हमने किया। बीएड हमारा अपीयरेंस था, पहले ही चांस में सर लोग के मोटिवेशन में सर लोग पढ़ रहे थे, उन्हीं के सानिध्य में रहकर पहले ही चांस में हमने यूपी टेट क्रैक किया था, और उसके बाद सी टेट भी पहले ही चांस में हमने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, ग्रुप स्टडी के माध्यम से आपने निकाला था? जी 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 बिल्कुल, यही ग्रुप ही में ही स्टडी करके निकाला था हमने, और कहीं बाहर से कोई कोचिंग हमने ज्वाइन नहीं किया था, यहीं पर ग्रुप में ही रह के हमने निकाला था। तो आप ग्रुप से जुड़ने के लिए कैसे प्रेरित हुए? सर यहाँ के जो पहले से सीनियर सर थे, वो पहले ही चांस में, या फिर कहते हैं कि यहीं पर ग्रुप स्टडी करके निकाल लिए थे। तो मुझे नहीं लगा कि बाहर जाने के बाद निकाला जा सकता है। हमें लगा कि जब सर लोग निकाल सकते हैं, हमारे में भी वैसा हो सकता है, हम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्रेरित हुआ, और पहले ही चांस में उसका रिजल्ट ये निकला कि पहले ही चांस में हमने क्वालिफाई कर लिया। तो हरचंद जी, आप ये बताइए कि सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? सर सेल्फ स्टडी में हम कितना भी पढ़ लेते थे, हमको याद तो हो जाता था कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद हम भूल जाया करते थे वो चीज़। अब यहाँ पर 4-6 लोग 10 लोग बैठकर जब किसी एक मुद्दे पर काफ़ी देर तक कोई बहस कर लेते हैं, तो वो चीज़ें माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। सबसे बेहतर इसका लाभ, ग्रुप स्टडी का सबसे बेहतर लाभ यही मिल पाता है। तो किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं, जरा बताएंगे आप हमको? जी सर, सबसे पहले तो घर से पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो घर से क्लियर नहीं हुआ रहता है उस पर क्लियरेंस किया जाता है। किसी को कुछ डाउट है तो उस पर जो है परिचर्चा की जाती है। उसके बाद फिर उसी से संबंधित, अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद उसी से संबंधित टेस्ट आयोजित किया जाता है, और टेस्ट में अपना अपना लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर कुछ कमी रह गई है, या फिर टेस्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, उस पर तिबारा जो है डिस्कस किया जाता है, और इसका लाभ ये मिलता है कि वो चीज़ें फिट हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो हरचंद जी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक चाहिए, इसके लिए आपको जानकारी कहाँ से मिली? सर शुरुआत में तो जो है यहाँ पर जीव विज्ञान ग्रुप था नहीं, तो किताब बहुत ज़्यादा लोग बता नहीं पाए, लेकिन बाहर से इलाहाबाद वगैरह से किताब को जो है लोगों से पूछे, हम जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद सेल्फ आत्म प्रेरित होकर यहाँ पर सर हम ही जो है ग्रुप को बनाए हैं, और इस ढंग से चला रहे हैं। आपके हिसाब से सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़ने जरूरी है? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि 8-10 घंटे रेगुलर मन से अगर 10 घंटे पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन लिया जा सकता है आराम से।
चीज़ों को बार बार रिवीजन किया जाए तो सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है। ग्रुप के अलावा कम से कम 8-10 घंटे पढ़ा जाए। एक अंतिम क्वेश्चन कि आपने एक अच्छे कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की क्यों नहीं सोची? सर अच्छे कोचिंग संस्थान बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छे कोचिंग संस्थान वही चीज़ बताते हैं जो चीज़ किताब में दिया गया है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, हमें आपको मोटिवेट करते हैं। तो कहीं क्यों ना हम अपने ढंग से प्रेरित होकर अच्छे कोचिंग संस्थान में जो चीज़ बताई जाती है उससे ऑनलाइन क्लास वगैरह ज्वाइन करके हम जो है अपना सेल्फ स्टडी करके तैयारी को और मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी ग्रुप से तैयारी करने वाली एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवा रहा हूं जिसका नाम सिहा गुप्ता है। वो अभी BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और अपनी तैयारी कर रही हैं। फार्म भरने में उनको बहुत समय है, अभी परीक्षा में बैठने में बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी अभी से तैयारी को मजबूत कर रही हैं और ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो शिखा जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। सर, हमारा नाम शिखा गुप्ता है, हम सुंगरा से बिलोंग करते हैं और इस बार हमारा BA जो ग्रेजुएशन है BA सेकेंड ईयर है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई आप BA सेकेंड ईयर कर रही हैं, लेकिन BA सेकेंड ईयर में है, अभी आपको परीक्षा में बैठने में बहुत समय है, तो अभी से ग्रुप पे आप क्यों जुड़ी हुई हैं? सर जी, हमारा लक्ष्य है कि हमें TGT क्वालिफाई करना है एक ही बार में, क्योंकि व्यक्ति का जब लक्ष्य ही नहीं पता होगा तो वो सफलता जल्दी हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सफलता जल्दी मिले। आप किस ग्रुप से तैयारी कर रही हैं? सर, हिंदी ग्रुप से। कितने लोग ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी फार्म नहीं भरा हुआ है परीक्षा का, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं? सर, लगभग इस समय 3 से 4 लोग हैं जो BA सेकेंड ईयर से ही हैं और जिनका BEd अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी लगभग 20-25 लोग हैं। लेकिन फार्म जो अप्लाई करने वाले हैं वो भी 20-25 के लगभग में हैं। और शिखा जी, एक अंतिम क्वेश्चन कि इस ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? सर, सेल्फ स्टडी में होता है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हमारी कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर नहीं हो पाती है। यहाँ पे जैसे ग्रुप में आते हैं तो हमारी कन्फ्यूजन जो होती है दूर हो जाती है आपस में बातचीत करने के माध्यम से। सही इसी तरीके। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, अब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रदीप कुमार जी, जो कि हिंदी से ही ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं और इस समय उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उनसे मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रदीप कुमार जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं जगदीशपुर का निवासी हूं और इस सरयू देवी शिक्षण समिति में अध्ययन मतलब ग्रुप में आता हूं सर। और यहीं मतलब सब ग्रुप बना के मतलब पढ़ते हैं, इस ग्रुप में आता वही तैयारी होती है। तो प्रदीप जी, सरयू देवी शिक्षा संस्थान में जो है कुल कितने ग्रुप चल रहे हैं इसमें? यहाँ पे सर लगभग 4-5 ग्रुप चलता है सर जी। एक वनडे का ग्रुप चलता है, एक सोशल का ग्रुप चलता है और हिंदी का भी ग्रुप चलता है और बायोलॉजी का ग्रुप चलता है सर, संस्कृत का ग्रुप चलता है। 5-6 ग्रुप सर जी, मतलब सभी लोग ग्रुप आके पढ़ते हैं। प्रदीप जी, आप ग्रुप से कैसे जुड़े हैं? हमारा सहयोगी कुछ लोग भी सर जी थे, जैसे हमारे मित्र थे दीपक सर थे और सौरभ सर थे। इन लोग के माध्यम से मतलब हम ग्रुप में आने लगे और वहीं से अच्छा लगने लगा और पढ़ने लगे सर जी। तभी से मतलब BA कर रहे थे, तभी से आने लगे थे। पिछली वैकेंसी में आपके ग्रुप से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? सर इस वक्त जैसे हिंदी से तो एक ही लोग का हुआ था, जैसे अच्छे लाल सर हैं, और इसमें मतलब सोशल ग्रुप से 5-6 लोग का हुआ था। चलिए प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि किस तरह से लोग जो है वो गांव में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर के स्टडी कर रहे हैं और ये ग्रुप की ताकत है कि वहां से सफल होकर के हर एग्जाम में लोग निकल रहे हैं और यही जो है सफलता जो मिल रही है यही लोगों को मोटिवेट कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है 15-15, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लोग जो है बिना रुके जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिनको की परीक्षा 3 साल बाद देनी है लेकिन आज से ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो लगे हुए हैं, अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं। उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रुप में स्टडी करना, 3-3 घंटे ग्रुप में बिताना, घर पे पढ़ना, टेस्ट देना। ऐसे भी ग्रुप आपने देखा है जिसमें कि कोई बताने वाला नहीं है, उनका नया ग्रुप बनाए हैं। किताबें उनको जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उनको किताबों की आवश्यकता पड़ी, उनको जानकारी नहीं है कि किताब कहाँ से आएगी, तो उन्होंने अपने सीनियर से जो सिलेक्शन ले गए हैं उनसे पूछ करके अपना किताब मैटर कलेक्ट किया और स्टडी में लग गए। लड़के लड़की, छोटे बड़े, जो तैयारी कई सालों से कर रहे हैं वो भी लगे हुए हैं, जो पहले नए अभी BA कर रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। इस तरह से ग्रुप के माध्यम से वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि वहाँ पर सब लोग सफल हो रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को दिखाने का मेरा सिर्फ मतलब इतना था कि देखिए कि आप जो है ग्रुप के माध्यम से किस तरह से लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, यहाँ से भी बिलोंग करते हो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मतलब आपके विषय से संबंधित हैं, आप जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो उसी क्षेत्र में वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे 2-3 लोग को ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना करके आप पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा आपको लगेगा कि इसमें टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इसमें डिस्कस होगा, बहस होगा, लेकिन ये जो डिस्कस बहस होता है ये आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, स्थायी करेगा। ये आपको समय की बर्बादी नहीं है बल्कि आपके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करेगा। आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में 2-4 मित्र आपके अगर मिल जाएं तो उनका ग्रुप बना करके एक सेंटर बना लीजिए, किसी घर बना लीजिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पढ़िए आप। यहाँ तो आप लोगों ने देखा कि 10-10, 12-12 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि अगर आपके पास 10 घंटे नहीं है तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको जितना समय मिले अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप ईमानदारी से किसी को दिखाइए नहीं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, आप स्वयं को दिखाइए कि वास्तव में मैं कितना पढ़ रहा हूँ। जितने भी आपको समय मिले उस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि बहुत स्वर्णिम समय चल रहा है, ये निकलने के बाद फिर आपको वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जितना भी समय आपको मिले सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है अपनी स्टडी पर कीजिए, अपनी पढ़ाई पर कीजिए। और अगर ग्रुप बनाकर आप पढ़ रहे हैं तो वास्तव में आप सफलता की दिशा में एक कदम बढ़ा दे रहे हैं। जब गांव में रह करके लोग बिना किसी कोचिंग संस्थान के ग्रुप स्टडी के माध्यम से इस तरह से सफल हो सकते हैं, हर रिजल्ट में 10-10, 15-15 लोग भीड़ की तरह जो है सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब यहाँ इतने थोक के भाव सिलेक्शन हो रहे हैं तो लोग प्रेरित हो रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए वहाँ पर ग्रुपों की बाढ़ सी आ गई है, छात्रों बाढ़ से आ गई है, लोग इतनी संख्या में लोग वहां पर जुड़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य था कि आप इसको देखिए, इससे कुछ सीखिए, और अगर इसका थोड़ा सा भी आप कर सके, इसको अपने जीवन में आपने उतार लिया, इनकी परिश्रम को आपने देखा, इनके संघर्ष को आपने देखा, किस तरह से दिन रात लगे हुए हैं बिना किसी बात को सोचे हुए कि सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए होंगे, 2-3 बार में नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं कि हमारी कमी क्या रह गई, क्यों सफल नहीं हो पाए, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी देखिए, अगर हो सके तो ग्रुप बना के पढ़िए। यदि आपके आसपास कहीं ऐसा ग्रुप नहीं मिल रहा है तब भी आप निराश मत होइए, अकेले पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है सब ग्रुप अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, हम अकेले पढ़ेंगे, अकेले पढ़ के भी आप सफल हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत असफल हुए तो उससे आप निराश मत होइएगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, ये आपको मोटिवेट करती रहती हैं। चींटी को आप देखिए, चींटी आपको मोटिवेट करेगी कि चढ़ती गिरती पर न थकती आगे बढ़ती जाती है, और चींटी से हम सीखे मंजिल कैसे पाई जाती है। छोटा कद पर बड़े हौसले, छोटा कद पर बड़े हौसले, वो न कभी घबराती है और बिना रुके आगे बढ़ने की कला हमें सिखलाती है। और बिना रुके यदि अथक परिश्रम करते चलते जाओगे तो निश्चित ही एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे, निश्चित ही एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।